वेलकम बैक दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक के बारे में जानने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। अपनी पुस्तक डिजाइन योर लाइफ में बिल बर्नेट और डेव इवांस पाठकों को सिखाते हैं कि एक अधिक संपूर्ण और सार्थक जीवन बनाने के लिए डिजाइन सोच का उपयोग कैसे करें। यह पुस्तक लेखकों के इसी नाम के लोकप्रिय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसकी व्यवहारिक सलाह और प्रेरक कहानियों के लिए समीक्षकों और पाठकों द्वारा समान रूप से प्रशंसा की गई। डिजाइन सोच क्या है? व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग? डिजाइन थिंकिंग एक समस्या समाधान दृष्टिकोण है जिसका उपयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम से लेकर रिश्ते से लेकर व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक की चुनौतियों का समाधान करने के लिए किया जा सकता है। डिजाइन थिंकिंग के मूल चरण कुछ इस तरह हैं। सहानुभूति, एम्फेथाइज, समस्या को उन लोगों के नज़रिए से समझें जो इससे प्रभावित हैं। परिभाषित करें, डिफाइन, समस्या के मूल को पहचानें और क्या हल करने की आवश्यकता है। विचार, आइडिएट, समस्या का रचनात्मक समाधान उत्पन्न करें। प्रोटोटाइप, सर्वोत्तम समाधानों के प्रोटोटाइप का निर्माण और परीक्षण करें। और नंबर 5, टेस्ट, उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करें और समाधानों को परिभाषित करें। अपने जीवन को डिजाइन करने के लिए डिजाइन थिंकिंग का उपयोग कैसे करें? डिजाइन योर लाइफ के लेखक पाठकों को दिखाते हैं कि इन चरणों का पालन करके अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन बनाने के लिए डिजाइन सोच का उपयोग कैसे करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो डिजाइन योर लाइफ के बारे में है, तो आइए जानते हैं। अपने आप से सहानुभूति रखें। एम्फेथाइज विथ योरसेल्फ, अपने मूल्यों, रुचियों और शक्तियों पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। आप किसके प्रति भावुक हैं? आप किस में अच्छे हैं? आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं? अपने आदर्श जीवन को परिभाषित करें। डिफाइन योर आइडल लाइफ, एक पूर्ण और सार्थक जीवन आपको कैसा लगता है? आपके लक्ष्य क्या है? आप किस तरह का काम करना चाहते हैं? आप किस तरह के रिश्ते रखना चाहते हैं? विचार, आइडिएट, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों पर मंथन करें। बॉक्स के बाहर सोचने से ना डरें। प्रोटोटाइप, अपने कुछ विचार लें और उनका परीक्षण करना शुरू करें। इसका मतलब कक्ष लेना, स्वेच्छा से काम करने या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने जैसा हो सकता है। टेस्ट, दूसरों से प्रतिक्रिया प्राप्त करें और अपने विचारों को परिशोधित करें। असफल होने से ना डरें, असफलता सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अपने जीवन को डिजाइन करने के लाभ, द बेनिफिट्स ऑफ डिजाइनिंग योर लाइफ, अपने जीवन को डिजाइन करने के कई फायदे हैं। जब आप अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाते हैं तो आपके सफल होने की संभावना अधिक होती है। आपके खुश और पूर्ण होने की संभावना अधिक होती है। शुरुआत कैसे करें? हाउ टू गेट स्टार्टेड, यदि आप अपने जीवन को डिजाइन करने में रुचि रखते हैं तो पहला कदम डिजाइन योर लाइफ पढ़ना है। पुस्तक डिजाइन थिंकिंग प्रक्रिया के लिए एक व्यापक गाइड प्रदान करती है और इसमें ऐसे लोगों की कई प्रेरक कहानियाँ शामिल हैं जिन्होंने डिजाइन थिंकिंग का उपयोग एक अधिक संपूर्ण जीवन बनाने के लिए किया है। एक बार जब आप किताब पढ़ लेते हैं तो आप अपने आदर्श जीवन के लिए विचार मंथन शुरू कर सकते हैं। बड़ा सोचने और बड़ा सपना देखने से ना डरें। एक बार जब आपके पास कुछ विचार हों तो उनका परीक्षण शुरू करने का समय आ गया है। इसका मतलब कक्षा लेना, स्वेच्छा से काम करना या नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ से बाहर निकलें और कार्रवाई करना शुरू करें। जैसा कि आप अपने विचारों का परीक्षण करते हैं, असफल होने से डरो मत। असफलता सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जितना अधिक आप असफल होंगे, आप असफलता के उतने ही करीब पहुंचेंगे। अपने जीवन को डिजाइन करना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। कड़ी मेहनत और समर्पण के से आप एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो पूर्ण और सार्थक हो। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस पुस्तक के लेखकों के बारे में थोड़ा। बिल बर्नेट और डेव इवांस लेखक हैं जो अपनी पुस्तक डिजाइन योर लाइफ, हाउ टू बिल्ड ए लेवल बिल्ड लिव्ड जॉयफुल लाइफ के लिए जाने जाते हैं। यह अंतर्दृष्टिपूर्ण और व्यवहारिक मार्गदर्शिका पाठकों को व्यक्तिगत विकास और करियर योजना के लिए एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करती है। डिजाइन सोच और शिक्षकों के रूप में अनुभव में उनकी संयुक्त विशेषज्ञता के साथ बर्नेट और इवांस व्यक्तियों को पूर्ण जीवन बनाने में मदद करने के लिए मूल्यवान उपकरण और रणनीतियाँ प्रदान करते हैं। बिल बर्नेट एक सम्मानित डिजाइन थिंकर और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में डिजाइन कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक हैं। उनकी उत्पाद डिजाइन की पृष्ठभूमि और उन्होंने एप्पल, HP और साइमन जैसी कंपनियों के साथ काम किया है।
बर्नेट की डिजाइन सिद्धांत और समस्या को सुलझाने की तकनीकियों की गहरी समझ ने डिजाइन योर लाइफ में खोजी गई अवधारणाओं को बहुत प्रभावित किया। डेव इवांस स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हैं जिनके पास सिलिकॉन वैली के नवप्रवर्तक और एक सफल उद्यमी के रूप में व्यापक अनुभव है। वह कई प्रौद्योगिकी कंपनियों की स्थापना और विकास में शामिल रहे। इवांस की उद्यमशीलता का मानसिकता और व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने का जुनून बर्नेट के साथ उनके सहयोग से चमकता है। डिजाइन योर लाइफ डिजाइन थिंकिंग के सिद्धांत पर आधारित है, जो आमतौर पर डिजाइन के क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली समस्या समाधान उपदित है। लेखकों का मानना है कि इस दृष्टिकोण को अपने जीवन में लागू करने से एक अधिक पूर्ण और उद्देश्य संचालित अस्तित्व को जिया जा सकता है। वे पाठकों को एक जिज्ञासु और प्रयोगात्मक मानसिकता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, एक सार्थक जीवन को डिजाइन करने में पुनरावृत्ति और प्रोटोटाइप के महत्व पर जोर देते हैं। पुस्तक पाठकों को उनके आदर्श जीवन की कल्पना करने और निर्माण करने के लिए चरण स्टेप बाय स्टेप रूपरेखा प्रदान करती है। यह करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करती है। बर्नेट और इवांस पाठकों को उनके मूल्य, ताकत और आकांक्षाओं पर एक स्पष्टता हासिल करने में मदद करने के लिए अभ्यास और विचारोत्तेजक प्रश्नों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। डिजाइन थिंकिंग सिद्धांतों को अपनाकर व्यक्ति अनिश्चितताओं को निगेटिव कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही योग्य योजना बना सकते हैं। तो आइए अब हम बुक की समरी को कुछ चैप्टर के माध्यम से शुरू करते हैं। तो इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस। अपने जीवन को डिजाइन करने के पहले अध्याय में बिल बर्नेट और डेव इवांस ने डिजाइन थिंकिंग की अवधारणा का परिचय दिया और बताया कि इसे आपके जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। उनका तर्क है कि डिजाइन थिंकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको समस्याओं की पहचान करने, समाधान उत्पन्न करने और उन समाधानों का परीक्षण करने में मदद कर सकती है। डिजाइन थिंकिंग प्रक्रिया का पालन करके आप एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो सार्थक और पूर्ण दोनों हो। डिजाइन सोच प्रक्रिया द डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस। डिजाइन थिंकिंग प्रक्रिया को 5 स्टेप्स में विभाजित किया जा सकता है। सहानुभूति, एम्पैथाइज। पहला कदम उन लोगों के साथ सहानुभूति रखना जो उस समस्या से प्रभावित हैं जिसे आप हल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी ज़रूरतों, चाहतों और इच्छाओं को समझना। आप साक्षात्कार आयोजित करके लोगों को उनके प्राकृतिक वातावरण में देखकर या व्यक्तिगत बनाकर ऐसा कर सकते हैं। डिफाइन, परिभाषित करें। एक बार जब आप समस्या से प्रभावित लोगों के साथ सहानुभूति रखते हैं तो आपको समस्या का विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध तरीके से परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। इससे आपको अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आप सही समस्या का समाधान कर रहे हैं। विचार, आइडिएट। तीसरा चरण समस्या के समाधान के लिए विचार उत्पन्न करना है। यह वह जगह है जहां आप अपनी रचनात्मकता को जंगल चलने दे सकते हैं। लक्ष्य जितना संभव हो सके उतने विचारों के साथ आना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने अजीब लग सकते हैं। प्रोटोटाइप। एक बार जब आपके पास कुछ विचार आ जाते हैं तो आपको उन्हें प्रोटोटाइप करने की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि अपने समाधान का एक कच्चा कार्यशील मॉडल तैयार करना। इससे आपको अपने विचारों का परीक्षण करने और दूसरों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने की मदद मिलेगी। टेस्ट। एक बार जब आपके पास प्रोटोटाइप होता है तो आपको उन लोगों के साथ इसका परीक्षण करने की आवश्यकता होती है जो समस्या से प्रभावित होते हैं। इससे आपको यह देखने में मदद मिलेगी कि आपका समाधान वास्तव में समस्या का समाधान कर रहा है या नहीं। आपको प्राप्त फीडबैक के आधार पर आपको अपने समाधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है। डिजाइन थिंकिंग को अपने जीवन में लागू करना। अप्लाइंग डिजाइन थिंकिंग टू योर लाइफ। डिजाइन थिंकिंग प्रक्रिया को अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, चाहे आप एक नई नौकरी खोज कर रहे हैं, एक नया व्यवसाय शुरू कर रहे हों या बस अपने वर्तमान जीवन में बदलाव कर रहे हों। डिजाइन थिंकिंग आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आपको अपने जीवन में डिजाइन सोच को कैसे लागू कर सकते हैं। एक नई नौकरी ढूंढना, फाइंडिंग ए न्यू जॉब। यदि आप एक नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप उन नौकरियों की पहचान करने के लिए डिजाइन थिंकिंग का उपयोग कर सकते हैं जो आपके लिए उपयुक्त हैं। आप स्वयं के साथ सहानुभूति रखकर शुरुआत कर सकते हैं। आपके कौशल और रुचियाँ क्या हैं, आपके मूल्य क्या हैं। एक बार जब आप अपने बारे में अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आप उन नौकरियों को परिभाषित करना शुरू कर सकते हैं जो उपयुक्त हों। फिर आप उन नौकरियों के लिए विचार उत्पन्न कर सकते हैं जिनमें आप
आपकी रुचि हो सकती है। एक बार जब आपके पास कुछ विचार आ जाते हैं तो आप उन लोगों के साथ सूचनात्मक साक्षात करके उन्हें प्रोटोटाइप कर सकते हैं जिनके पास ये नौकरियां हैं। अंत में आप नौकरियों के लिए आवेदन करके और यह देखकर भी अपने विचारों का परीक्षण कर सकते हैं कि आपको काम पर रखा गया है या नहीं। एक नया व्यवसाय शुरू करना, स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। यदि आप एक नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप उन समस्याओं की पहचान करने के लिए डिजाइन थिंकिंग का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें आपका व्यवसाय हल कर रहा है। आप अपने लक्षित ग्राहकों के साथ सहानुभूति रखते हुए शुरुआत कर सकते हैं। उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं। एक बार जब आपको अपने लक्षित ग्राहकों की अच्छी समझ हो जाती है तो आप उन समस्याओं को परिभाषित करना शुरू कर सकते हैं जिन्हें आपका व्यवसाय हल कर सकता है। तब आप उन समस्याओं के समाधान के लिए विचार उत्पन्न कर सकते हैं। एक बार जब आपके पास कुछ विचार आ जाते हैं तो आप एक व्यवसाय योजना का एक प्रोटोटाइप उत्पाद बनाकर उन्हें प्रोटोटाइप कर सकते हैं। अंत में आप अपना व्यवसाय शुरू करके यह देखकर अपने विचारों को परीक्षण कर सकते हैं कि लोग आपके उत्पाद या सेवा में रुचि रखते हैं या नहीं। इस तरह से आप ये स्टेप्स फुलफिल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग योर करंट सिचुएशन। अपने जीवन को डिजाइन करने के अध्याय 2 में बिल बर्नेट और डेव इवांस तर्क देते हैं कि अपने जीवन को डिजाइन करने का पहला कदम आपकी वर्तमान स्थिति को समझना है। वे सुझाव देते हैं कि आप अपने आप से निम्नलिखित प्रश्न पूछकर शुरुआत कर सकते हैं। आप किस में अच्छे हैं? क्या आप किस काम को करना पसंद करते हैं? आपके मूल्य क्या हैं? आपके लक्ष्य क्या हैं? आपकी बाधाएं क्या हैं? एक बार जब आपको अपनी वर्तमान स्थिति की अच्छी समझ हो जाती है तो आप इस बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं कि आप क्या बदलना चाहते हैं। आपका कौशल और रुचियाँ, योर स्किल एंड इंटरेस्ट्स। अपने जीवन को डिजाइन करते समय विचार करने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक आपके कौशल और रुचियाँ हैं। आप किस में अच्छे हैं? क्या किस काम को करना पसंद करते हैं? यदि आप अपने कौशल और रुचियों को संयोजित करने का तरीका खोज सकते हैं तो आपके काम में सफल होने और खुश होने की अधिक संभावना है। उदाहरण के लिए, यदि आप लिखने में अच्छे हैं और आपको लोगों की मदद करने में आनंद आता है तो आप सामाजिक कार्य या पत्रकारिता में करियर बनाने पर विचार कर सकते हैं। या यदि आप गणित में अच्छे हैं तो आपको समस्या समाधान पसंद है तो आप इंजीनियरिंग या वित्त में करियर बनाने पर विचार कर सकते हैं। आपके मान, योर वैल्यूज। अपने जीवन को डिजाइन करते समय विचार आपके लिए आपके मूल्य भी महत्वपूर्ण है। आपके के लिए क्या महत्वपूर्ण है? आपका विश्वास किस पर है? यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में काम करने का तरीका खोज सकते हैं जो आपके मूल्यों के अनुरूप है तो आपके काम में पूर्णता की संभावना अधिक होगी। उदाहरण के लिए, यदि आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो आप एक गैर लाभकारी संगठन में काम करना चाह सकते हैं। या यदि आप रचनात्मकता को महत्व देते हैं तो आप कला, डिजाइन या लेखन जैसे रचनात्मक क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तुम्हारे लक्ष्य और गोल्स। आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं? आपके लक्ष्य क्या हैं? एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक व्यवसाय योजना विकसित करनी होगी और धन की बचत करनी होगी। या अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको मेडिकल स्कूल जाना होगा। आपकी बाधाएं, योर कॉन्स्टेंट ट्रेंड्स। हर किसी के जीवन में बाधाएं होती हैं। इन बाधाओं में वित्तीय बाधाएं, समय की कमी या पारिवारिक बाधाएं शामिल हो सकती हैं। अपनी बाधाओं से अवगत होना और उसके अनुसार अपने जीवन की योजना बनाना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास आर्थिक तंगी है तो आपको ऐसा करियर चुनने की आवश्यकता हो सकती है जो अच्छा भुगतान करे। या यदि आपके पास समय की कमी है तो आपको ऐसा करियर चुनने की आवश्यकता हो सकती है जो आपको घर से काम करने की अनुमति दे। अब चैप्टर नंबर 3, डिफाइन योर आइडल लाइफ। अपने जीवन को डिजाइन करने के अध्याय 3 में बिल बर्नेट और डेव इवांस तर्क देते हैं कि आपके जीवन को डिजाइन करने का अगला कदम आपके आदर्श जीवन को परिभाषित करना है। वे सुझाव देते हैं कि आप अपने आप से निम्नलिखित प्रश्न पूछकर शुरुआत करें। आप क्या चाहते हैं कि आपका जीवन कैसा दिखे? आपके सपने और आकांक्षाएं क्या हैं? आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? एक बार जब आपको अपने आदर्श जीवन की अच्छी समझ हो जाती है तो आप इसे हासिल करने के लिए एक योजना बनाना शुरू कर सकते हैं। आपके जीवन के लिए आपका विजन, योर विजन फॉर योर लाइफ। आप क्या चाहते हैं कि आपका जीवन कैसा दिखे? आपके सपने और आकांक्षाएं क्या हैं? एक बार जब आपको अपने जीवन के दृष्टिकोण की अच्छी समझ हो जाती है तो आप इसे प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए,
यदि आप दुनिया की यात्रा करना चाहते हैं तो आप पैसे बचाना और अपनी यात्राओं की योजना बनाना शुरू कर सकते हैं। या यदि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप व्यावसायिक विचारों पर शोध करना और व्यवसाय योजना विकसित करना शुरू कर सकते हैं। आपके मान, योर वैल्यूज। चैप्टर नंबर 4, ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज। अपने जीवन को डिजाइन करने के अध्याय 4 में बिल बर्नेट और डेव इवांस तक देते हैं कि अपने जीवन को डिजाइन करने का अगला कदम विचारों पर मंथन करना है। वे सुझाव देते हैं कि आप अपने आप से निम्नलिखित प्रश्न पूछकर शुरुआत कर सकते हैं। तुम्हारी अभिरुचियाँ क्या हैं? तुम्हारी खूबियाँ क्या हैं? आपके मूल्य क्या हैं? आपके लक्ष्य क्या हैं? एक बार जब आप अपनी रुचियों, कौशल, मूल्य और लक्ष्यों की अच्छी समझ प्राप्त कर लेते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर मंथन करना शुरू कर सकते हैं। बुद्धिशीलता, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग निर्णय को निलंबित करके और स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करके विचारों को उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया है। मंथन के कई अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रचनात्मक होना और जितना संभव हो उतने विचारों के साथ आना। यहाँ विचार मंथन के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। टाइमर सेट करें, सेट ए टाइमर। 10 मिनट के लिए टाइमर सेट करें और देखें कि आप कितने आइडियाज के साथ आ सकते हैं। जज ना करें, डोंट जज। अपने विचारों को जज ना करें, चाहे वे कितने भी पागल क्यों ना लगें। गुणवत्ता से अधिक मात्रा, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। मात्रा पर ध्यान दें, गुणवत्ता पर नहीं। आप जितने अधिक विचार लेकर आएंगे उतना अच्छा है। एक दूसरे के विचारों पर निर्माण करें, बिल्ड ऑन ईच अदर्स आइडियाज। लोगों को एक दूसरे के विचारों पर निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे आपको और भी रचनात्मक विचारों के साथ आने में मदद मिलेगी। विचारों का मूल्यांकन। एक बार जब आप विचार की सूची पर मंथन कर लेते हैं तो आपको उनका मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि प्रत्येक विचार के पक्ष और विपक्ष पर विचार करना और यह तय करने कि कौन सी सबसे व्यवहार्य और वांछनीय है। विचारों का मूल्यांकन करते समय स्वयं से पूछने के लिए यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। क्या विचार संभव है? क्या आप वास्तव में इसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या विचार वांछनीय है? क्या आप वाकई इसे हासिल करना चाहते हैं? क्या विचार आपके मूल्यों के अनुरूप है? क्या विचार आपके कई महत्वपूर्ण है के साथ संरेखित करता है? एक विचार चुनना, चूजिंग एन आइडिया। एक बार जब आप अपने विचारों का मूल्यांकन कर लेते हैं तो आपको ध्यान केंद्रित करने के लिए किसी एक को चुनने की आवश्यकता होती है। यह वह विचार है जिसे आप काम करेंगे और एक योजना के रूप में विकसित होंगे। कोई विचार चुनते समय कोई सही या गलत उत्तर नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसा विचार चुनें जिसके बारे में आप भावुक हों और आपको विश्वास हो कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 5, टेस्टिंग आइडियाज। अध्याय 5 में राइटर्स ये बोलते हैं कि डिजाइन प्रक्रिया में विचारों के परीक्षण के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि अपने विचारों पर जल्दी और अक्सर प्रतिक्रिया प्राप्त करना महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें बेहतर बनाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे व्यवहार्य हैं। वे प्रोटोटाइप, उपयोगकर्ता परीक्षण और बाजार अनुसंधान सहित विचारों के परीक्षण के लिए कई अलग अलग तकनीकों की पेशकश करते हैं। प्रोटोटाइप। किसी विचार का परीक्षण करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक प्रोटोटाइप बनाना है। एक प्रोटोटाइप आपके विचार का एक मोटा काम करने वाला मॉडल है। यह कागज पर स्केच से लेकर पूरी तरह कार्यात्मक उत्पाद तक कुछ भी हो सकता है। प्रोटोटाइपिंग दूसरे से अपने विचार पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने और यह देखने का एक शानदार तरीका है कि यह वास्तविक दुनिया में कैसे काम कर सकता है। उपयोगकर्ता परीक्षण, यूजर टेस्टिंग। एक बार जब आप प्रोटोटाइप बना लेते हैं तो आप इससे उपयोगकर्ताओं के साथ परीक्षण कर सकते हैं। उपयोगकर्ता परीक्षण उन लोगों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है जो आपके उत्पाद या सेवा का उपयोग करेंगे। आप कई तरीकों से उपयोगकर्ता परीक्षण कर सकते हैं, जैसे साक्षात्कार, फोकस समूह या उपयोगिता परीक्षण के माध्यम से। उपयोगकर्ता परीक्षण आपको अपने डिजाइन के साथ समस्याओं की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि आपका उत्पाद या सेवा आपके उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करती है। बाजार अनुसंधान, मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च आपके विचारों का परीक्षण करने का एक और तरीका है। बाजार अनुसंधान में आपके लक्षित बाजार के बारे में डेटा एकत्र करना शामिल करना, जैसे उनकी ज़रूरतें, चाहत और दर्द बिंदु। आप सर्वेक्षणों, साक्षात्कारों या फोकस समूहों के माध्यम से बाजार अनुसंधान कर सकते हैं। बाजार अनुसंधान आपको अपने लक्षित बाजार को समझने में मदद कर सकता है और यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि आपका उत्पाद या सेवा कुछ ऐसा है जिसे वे चाहते हैं और उपयोग करेंगे। चैप्टर 6, टेकिंग एक्शन। अध्याय 6 में लेखक बिल बर्नेट और डेव इवांस डिजाइन प्रक्रिया में कार्रवाई करने के महत्व पर चर्चा करते हैं।
उनका तर्क है कि जितनी जल्दी हो सके अपने विचारों पर काम करना शुरू करना महत्वपूर्ण है, भले ही वे महत्वपूर्ण ना हो, परिपूर्ण ना हो। वे लक्ष्य निर्धारित करने, अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करने और एक संरक्षक खोजने सहित कार्रवाई करने के लिए कई अलग अलग युक्तियां प्रदान करते हैं। लक्ष्यों का समायोजन, सेटिंग गोल्स। कार्रवाई करने में पहला कदम लक्ष्य निर्धारित करना है। आपके लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होने चाहिए। उदाहरण के लिए एक लक्ष्य 6 महीने में पाइथन में कोड करना सीखें। हो सकता है एक बार जब आपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं तो आप उन्हें छोटे छोटे चरणों में तोड़ना शुरू कर सकते हैं। लक्ष्यों को तोड़ना, ब्रेक डाउन गोल्स। जब एक बार आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर लेते हैं तो आप उन्हें छोटे छोटे चरणों में तोड़ना शुरू कर सकते हैं। यह उन्हें कम चुनौतीपूर्ण और अधिक प्राप्त करने योग्य बना देगा। उदाहरण के लिए 6 महीने में पाइथन की कोड करना सीखना का लक्ष्य निर्धारित चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पाइथन सिंटैक्स की मूल बातें जाने कि सरल पाइथन प्रोग्राम कैसे लिखें। पाइथन का उपयोग करने वाले पर काम करने के लिए एक परियोजना खोजें। कोडिंग का नियमित अभ्यास करें। मेंटर ढूंढना, फाइंडिंग मेंटर। कार्रवाई करने के लिए एक अन्य सहायक युक्ति एक सलाहकार ढूंढना है। एक सलाहकार वह होता है जो आपके लक्ष्यों की दिशा में काम करते समय मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकता है। आप अपने नेटवर्क, ऑनलाइन या पेशेवर संगठनों के माध्यम से संरक्षक पा सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 7, रिफ्लेक्शन। अध्याय 7 में लेखक बिल वर्नेट और टे वांसडेयान प्रक्रिया में प्रतिबिंब के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि अपनी प्रगति, अपने लक्ष्य और अपने मूल्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। वे प्रतिबिंब के लिए कई अलग अलग अभ्यास प्रदान करते हैं, जिसमें जर्नलिंग, ध्यान और मित्रों और परिवार के साथ बात करना शामिल है। जर्नलिंग आपके विचारों और भावनाओं को प्रतिबिंबित करने का एक शानदार तरीका है। यह आपको यह पहचानने में मदद कर सकता है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, आप किसके बारे में भावुक हैं और आप क्या हासिल करना चाहते हैं। जब आप जर्नल करते हैं तो यथासंभव ईमानदार और खुला रहने का प्रयास करें। अपनी जर्नल प्रविष्टियों को उत्तम बनाने के बारे में चिंता ना करें, जो मन में आए बस लिख दो। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान आपके विचार और भावनाओं को प्रतिबिंबित करने का एक और शानदार तरीका है। आपके दिमाग को शांत करने और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में आपकी मदद कर सकता है। जब आप ध्यान करें तो अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। अपनी छाती और पेट को उठाने और गिरने पर ध्यान दें। जैसे ही आसपास आप सांस लेते हैं, अपने मन में आने वाले किसी भी विचार या चिंता को दूर करने का प्रयास करें। दोस्तों और परिवार से बात करें। टॉकिंग टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। दोस्तों और परिवार से बात करना भी आपके जीवन को प्रतिबिंबित करने का शानदार तरीका हो सकता है। दूसरों से बात करने से आपको अलग अलग दृष्टिकोण प्राप्त करने और अपने स्वयं के जीवन को एक नई रोशनी में देखने में मदद मिल सकती है। जब आप दोस्तों और परिवार से बात करते हैं तो अपने विचारों और भावनाओं के बारे में खुले और ईमानदार रहें। उनकी सलाह और समर्थन के लिए उनसे पूछें। तो दोस्तों, वीडियो के चैप्टर सही से खत्म होते हैं। अब हम इस बुक की कंक्लूजन की ओर चलते हैं। डिजाइनिंग योर लाइफ पुस्तक में बिल बर्नेट और डेव वांस एक जीवन बनाने के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका प्रदान करते हैं जो सार्थक और पूर्ण दोनों है। पुस्तक इस विचार पर आधारित है कि जीवन एक डिज़ाइन समस्या है और यह कि एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करके हम एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो हमारी व्यक्तिगत ज़रूरतों और लक्ष्यों के अनुरूप हो। पुस्तक पाठकों को उनके मूल्य और रुचियों की पहचान करने में मदद करने से शुरू होती है। एक बार इनकी पहचान हो जाने के बाद पाठक विभिन्न संभावित जीवन पथों का पता लगाना शुरू कर सकते हैं। यह पुस्तक इस प्रक्रिया में मदद करने के लिए कई उपकरण और अभ्यास प्रदान करती है, जिसमें माइंड मैपिंग, प्रोटोटाइपिंग और परीक्षण शामिल है। जैसा कि पाठक विभिन्न संभावनाओं का पता लगाने, उन्हें प्रयोग करने और जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पुस्तक सीखने के अवसर के रूप में असफलता के महत्व पर जोर देती है। तेजी से सफल होने और अपनी गलतियों से सीखने से हम जल्दी से पहचान कर सकते हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं। प्रेरित और ट्रैक पर बने रहने के लिए कई युक्तियों की पेशकश करते हुए समाप्त होती है। इसमें से लक्ष्य निर्धारित करना, समर्थन नेटवर्क बनाना और अपनी सफलताओं का जश्न मनाना शामिल है। डिजाइनिंग योर लाइफ किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन है जो अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन बनाना चाहता है। पुस्तक अच्छी तरह से लिखी गई है, इसका पालन करना आसान है और यह व्यवहारिक सलाह का खजाना प्रदान करती है। यदि आप अपने जीवन को नियंत्रित करने और अपने इच्छित भविष्य का निर्माण करने के लिए तैयार हो तो डिजाइनिंग योर लाइफ आपके लिए पुस्तक है। तो मैं इस पुस्तक को रिकमेंड करता हूँ और डिस्क्रिप्शन में इसका बेस्ट बाई लिंक अवेलेबल है, तो जाके आप बाई कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ
अकाउंट खोलिए और अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।